राधे राधे, कैसे हैं आप सब? भाई आप से होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बज गए हैं दोपहर के 2:30। देखिए शायद दिख नहीं रहा, 2:30 बज चुके हैं। और सारा काम मेरा हो चुका है। पूजा वगैरह भी मैंने सुबह में कर ली थी और खाना वाना बना दिया था। छोले चावल बनाए थे, बच्चों को दे दिया सबको। हस्बैंड जी आ गए, उनको भी दे दिया। और अब मैं जाऊँगी मार्केट। वैसे तो मेरी सारी करवा चौथ की तैयारी हो चुकी थी, जितना भी सामान रहता था सब ले आई थी। लेकिन मुझे थ्रेडिंग वगैरह करवा के आनी थी और एक तो जो सामान है वो मैं लेकर आऊँगी। तो चलिए फिर पहले मार्केट चलती हूँ, फिर आकर मिलती हूँ आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ और दोनों बच्चों को भी ले लिया है, क्योंकि जेठानी की लड़की और मेरी लड़की दोनों ही बोल रही थी, जिद कर रही थी कि हम भी चलेंगे बाज़ार। तो बस मार्केट में दोनों को ले जाऊँगी और इनको भी कुछ लेना था। तो बस वंशिका को तो 1-2 सामान लेना था, लेकिन जेठानी की लड़की ने बोला था कि मुझे एक सूट दिलवा कर लाना, क्योंकि इसका सूट लेना था, अपना कुर्ती वगैरह सिलवानी है, तो उसका कपड़ा वगैरह लेने जाना है। और बस दोनों को ही लेकर जा रही हूँ मार्केट। तो बच्चे चले जाएंगे, साथ तो रहेगा सही, क्योंकि अकेले तो वैसे भी पैर नहीं पड़ता है बाहर की तरफ। थोड़ा सा अजीब लगता है मार्केट में अकेले जाते हुए। और ये दोनों आपस में बातें करती जा रही थी, तो बस कुछ बता रही थी तो मैं इनकी बातें भी सुन रही थी। उसके बाद सीधा मार्केट से घर जाऊँगी, क्योंकि मार्केट में जो भी सामान लेना था वो मैंने ले लिया था। और मार्केट में वीडियो शूट करने थोड़ा अजीब लगता है, तो बस वीडियो वगैरह मैंने शूट नहीं किया था वहाँ पर कुछ भी। उसके बाद आने के बाद मुँह हाथ धोया और आकर सीधा ही चाय वाय पीने लग गई थी, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था सही से, थोड़े से छोले चावल खाए थे, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ कुछ, क्योंकि चावल से थोड़ा सा जल्दी पेट हैवी भी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं मार्केट से आ गई थी। उसके बाद आने के बाद मैंने बनाई है चाय, और चाय भाई मैंने तो और हस्बैंड जी ने दोनों ने पी ली है। यहाँ पर बन रही है वंशिका और मम्मी की चाय, क्योंकि मम्मी बाहर गई हुई थी कुछ काम से। और बस चाय पीने के बाद मैं लगाऊंगी मेहंदी सिर में और मम्मी की, क्योंकि मम्मी बार बार बोल रही थी मेहंदी लगाने को सिर में, तो बस उनकी मेहंदी लगा दूँगी। लेकर आई थी मैं मार्केट से। और नहीं कहना मानना करें, तो अभी तो कह रही हूँ कि इसमें तेल लगेगा। और चाय ले आती हूँ पहले मैं नीचे मम्मी को, और फिर दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या क्या लेकर आई हूँ मार्केट से सामान। और करवा चौथ में क्या क्या सामान, मतलब क्या क्या पहनने वाली हूँ तो मैं लेकर आई हूँ, सब दिखाती हूँ। फिलहाल पहले मैं चाय बनाकर मैं लेकर आई हूँ। मैंने तो तुझको नहीं दिखाया। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना फटाफट से नीचे का जो काम रहता था चाय वाय बनाकर बच्चों को देकर सब काम निपटाकर ऊपर आई थी छत से कपड़े लेने, क्योंकि आज ही मुझे सभी काम करने हैं। सोच रही थी जितना काम हो सकता है आज कर लूँ, फिर नेक्स्ट डे में मैं पूरा दिन घर का थोड़ा बहुत जो काम वाम रहता है वो सफाई वगैरह करके और खाना वाना बनाकर आराम करूँगी, क्योंकि व्रत वाले दिन जो थोड़ी सी थकान ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं सोच रही थी नेक्स्ट डे आराम कर लूँगी। तो बस यहाँ पर ऊपर से कपड़े ले आई थी, इनको ला कर रख दिए, इनको भी तय लगा लूँगी। तो ये जो फालतू के काम रहते हैं इन सबको मैं रात को ही निपटा कर रखूँगी। रात में ये सब काम करने से सही रहता है। और आज थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सुबह से लगी हुई थी, सुबह से काम कर करके बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और सॉरी फ्रेंड्स। और बस ये कपड़े वगैरह तय करने थे, जो उनसे प्रेस करने थे, ये सब मैंने फटाफट से तय करने शुरू कर दिए, क्योंकि घर डेली यूज़ के पहनने के कपड़ों को मैं प्रेस नहीं करती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब जाता है इनमें। तो बस इतने भी गर्म कपड़े भी अब निकल गए हैं सर्दियों के, तो उनको भी समेटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है, क्योंकि एक ही अलमारी है छोटी सी, तो उसमें कपड़े रखने में बहुत दिक्कत होती है। अभी सर्दियों के कपड़े भी ऊपर से बार बार पेटी में से निकाल कर नीचे ले आते हैं बच्चे, तो नीचे रखने में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पर वंशिका का नेक्स्ट डे वो था स्कूल में वाइट ड्रेस का, क्योंकि उसको वाइट ड्रेस में फ़ोटो वगैरह खिंचवानी थी, तो वो इसकी वाइट ड्रेस ही बेड में से निकाल रही थी बस, कि रात को प्रेस वगैरह करके रख दूँगी, कभी उसमें सलवट वगैरह ना हो गए हों। तो बस उसको ड्रेस ही निकाल के उसने अपना जो कपड़े थे ड्रेस वगैरह वो प्रेस किए, 1-2 कपड़े रखे थे वो भी कर दिए थे। और उसके बाद मैं अपना मुँह हाथ धोकर आ गई थी यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो बस शाम की मेरी पूजा भी हो गई है। इसके बाद यहाँ पर शाम की पूजा वगैरह करने के बाद कान्हा जी को अपना भोग वगैरह लगा दूँगी। यहाँ पर एक थाली में मैंने रखा था सिंदूर और टीका वगैरह रखा था, जो मैंने माता रानी को लगाना है, तुलसी मैया को माचिस वगैरह रखी है, धूपबत्ती और दिया। तो बस यहाँ पर नीचे मैं पूजा वगैरह आरती वगैरह करने के बाद ऊपर जाऊँगी छत पर। तो बस ऊपर अपना तुलसी मैया की भी आरती वगैरह पूजा वगैरह कर लूँगी। इसके बाद नीचे जाऊँगी। आज जितना भी काम रहते हैं सारा सोच रही थी आज ही निपटा लेती हूँ, कल के लिए शायद कुछ ऐसा ना हो जिससे कि मुझे थोड़ा सा बर्डन सा रहता है, वरना नेक्स्ट डे में थकान सी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं ऊपर आ गई हूँ और यहाँ पर एक चुन्नी रखी हुई थी जो कि वंशिका को मिली थी करने पूजन में, और नहीं रखी हुई थी तो इस्तेमाल तो होनी नहीं थी, क्योंकि छोटी सी रहती है तो इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है।
फ्रेंड्स यहाँ पर उस माता रानी को चुनरी उड़ा दी है। उसके बाद उनको मैंने मिश्री लेकर आई थी नीचे से, क्योंकि मिश्री का भोग लगा दूँगी और भोग वगैरह लगाऊँगी जो भी चीज़, उसको मैं मतलब मिट्टी में नहीं रखती है, ना ही तुलसी में चढ़ाती हूँ, क्योंकि उसमें कीड़ी वगैरह लगने का डर रहता है थोड़ा सा, इस वजह से। और प्रसाद को बस साइड में से भोग लगाकर उसको थोड़ी देर बाद उठाकर नीचे ले जाती हूँ, क्योंकि वो भोग वगैरह जो लगा होता है प्रसाद, वो कोई भी बच्चे सबको दे देती हूँ, खा लेते हैं। और अगर तुलसी मैया में रख दो तो वो उसमें कीड़ी लगने का थोड़ा सा डर रहता है, ख़राब हो जाता है, बस इस वजह से। और यहाँ पर दिया लगा दिया, धूप बत्ती लगा दिया, आरती उतार लिया माता रानी की पूजा वगैरह करने के बाद। और मैं जाऊँगी नीचे, और नीचे का मेरा सारा काम रखा हुआ था तो वो सब किया रात को। बस मैंने कोई फिर वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि खाना वाना बनाया था और बर्तन वगैरह करके काम वाम निपटा के नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिन था। तो सुबह ही उठ गए थे जल्दी और फटाफट से अपने घर के जो थोड़े बहुत काम थे वो करे। उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड जी ने लगाई थी सर में मेहंदी, क्योंकि थोड़ा सा मेहंदी मम्मी के लगाई थी मैंने सिर में, क्योंकि मम्मी के कई दिन से बोल रही थी सिर में खारिश हो रखी है बाल सफ़ेद की वजह से। तो बस उनके मेहंदी लगाई थी और बच गई थी, तो हस्बैंड जी ने बोला कि तुम लगा लो, और उन्होंने नहीं लगाई थी क्योंकि ख़राब हो जाते हैं उनके बाल, तो उन्होंने बोला था कि पहले कटिंग वगैरह करवाएंगे। इसके बाद यहाँ पर शाम के टाइम में देखिए मैं यहाँ पर आ गई थी मेहंदी वगैरह लगवाने के लिए। सुबह में बस मैंने बाल धोए थे, उसके बाद अपना घर का काम वाम किया, फिर सीधा आ गई थी मैं मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि मुझे आज भी मेहंदी भी लगानी थी और नेक्स्ट डे में फिर करवा चौथ था, तो मैंने सोचा था आज ही मेहंदी लगा लेती हूँ। और सामान भी आप सभी को भी दिखाना है मैं क्या क्या लेकर आई हूँ मार्केट से, तो देखती हूँ टाइम लगता है तो मैं रात को दिखाऊँगी भी आपको। तो देखती हूँ फ्रेंड्स, अगर नाइट में टाइम लग गया तो मैं आपको नाइट में ज़रूर दिखा दूँगी सब सामान जो मैं लेकर आई हूँ करवा चौथ के लिए, और अगर नहीं लगा तो फिर मैं मॉर्निंग में दिखा पाऊँगी, सॉरी उसके लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेहंदी लगी हुई है। सोच रही थी सूख जाएगी तो अच्छे से मैं इसको साफ़ कर दूँगी हाथों को दोनों को, और फिर मैं आपको सामान वगैरह दिखा दूँगी। तो यहाँ पर मैं वंशिका से नींबू और चीनी लगवा रही थी ना, तो उससे थोड़ा सी ये उतर रही थी, तो मैंने इसीलिए लगवा ली थी, इनका थोड़ा सा अच्छे से रच जाएगी सुबह तक। और बस उसके बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सूख चुकी थी, तो मैं सॉरी फ्रेंड्स आपको सामान नहीं दिखा पाई अभी भी, क्योंकि इनकी आंखों में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, सुबह से लिफाफे वगैरह गिन रहे थे ना ये, तो इनको दिक्कत हो रही थी। तो मैंने इनको बोला है कि थोड़ी देर लेट जाओ, भी सो रही तो नहीं है लेकिन लेटे हुए हैं दूसरे कमरे में। तो बस यहाँ पर मैं टीवी भी देख रही थी और अपने लिफाफे भी गिन रही हूँ, तो थोड़ी देर लिफाफे वगैरह गिनूँगी, उसके बाद एक तो काम रहते हैं किचन के वो सब करूँगी, इसलिए नाइट में तो लेट हो जाएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिखाऊँगी। आज के लिए सॉरी फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।